तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर कोफिशिएंट्स। हमने टर्म्स निकालनी है और बच्चे इसमें हमने कोफिशिएंट्स निकालने हैं उन टर्म्स के। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि हमने इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको कंप्लीट बच्चों इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का आपको आइडिया हो जाएगा और आपको निकालने का भी इस एक्सरसाइज को बच्चों ईजी हो जाएगा। तो बच्चों, जिन्होंने नहीं भी देखी तो उनको मैं समझा देता हूँ कि एक एक्सप्रेशन जो होती है वो टर्म्स को सम या सब्ट्रैक्ट करने पे बनती है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन जो होती है वो प्लस या माइनस करके, टर्म्स को प्लस या माइनस करके बनती है। तो बच्चों, हमने देखना है कि इसमें जो साइन से पहले जो होगा वो एक टर्म्स होगी, साइन के बाद जो होगी वो दूसरी टर्म्स होगी। तो इसका मीनिंग साइन जो होता है प्लस या माइनस का, मल्टीप्लाई का नहीं बच्चों, प्लस का या माइनस का जो साइन होता है वो टर्म्स को सेपरेट करता है। जैसे इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, तो देखो बच्चों, पहली वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएगी 5x y z का स्क्वायर। दूसरी वाली टर्म्स जो होगी बच्चों, मैंने कहा साइन इन टर्म्स को सेपरेट करता है। तो दूसरी वाली टर्म्स क्या कहलाई जाएगी बच्चों, -3 z y। अब बच्चों, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो नंबर होता है बच्चों जो टर्म्स के वेरिएबल के साथ उनके फ्रंट में लगा हुआ होता है। कोफिशिएंट वह नंबर होता है जो टर्म्स के वेरिएबल के फ्रंट में लगा होता है। तो बच्चों देखो, ये जो वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल कांस्टेंट्स क्या होते हैं बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। तो बच्चों, ये देखो, ये जहाँ पे एक टर्म है, टर्म्स के वेरिएबल के फ्रंट में लगा हुआ नंबर जो होता है बच्चों वो कोफिशिएंट कहलाया जाता है। इसका मीनिंग इस टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 5, और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, -3। तो बच्चों, जैसे आप नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन में देखोगे इसमें टर्म्स देखो कितनी है बच्चों। ये पूरी एक एक्सप्रेशन है, इसमें जो साइन है प्लस के, ये इन टर्म्स को डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 1, 2 एंड 3। तो बच्चों, पहली टर्म्स जो होती है बच्चों, ये वेरिएबल भी हो सकता है और कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। तो बच्चों देखो, पहली टर्म्स क्या आ गई इसमें 1, और इनको कौन सेपरेट कर रहा है बच्चों, x, प्लस इनको सेपरेट कर रहा है तो एक x आ गया। दूसरी जो तीसरे नंबर पे टर्म्स है वो बच्चों x² है। तो अब बच्चों देखो, 1 का कभी भी जो कोफिशिएंट जो होता है बच्चों वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कोफिशिएंट जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी टर्म की। तो बच्चों, नंबर होता है वो किसी टर्म्स का। तो बच्चों, हम जहाँ पे क्या लगाएंगे इसका कोफिशिएंट 1। देखो बच्चों, जिनको नहीं समझ लग रही है वो बच्चों इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उन बच्चों को जो पूरे टर्म्स क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो सारा समझ आ जाएगा। तो बच्चों देखो, इस एक्स के साथ बच्चों क्या है, इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट होगा बच्चों, जिस वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर वैल्यू नहीं लिखी होती आपने उसका कोफिशिएंट 1 लिखना है। आपने उसका कोफिशिएंट 1 लिखना है। देखो बच्चों, ये क्यों होता है, देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ कि भाई 2 के साथ आप क्या लिख सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो ना 1 × 2, आप 1 लगा सकते हो ना मल्टीप्लाई करके। तो वैसे ही हम बच्चों किसी भी टर्म में वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस और माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, इसलिए आपने x का कोफिशिएंट क्या लिख दिया, 1। देखो बच्चों, इसके साथ भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगी हुई है, 2, 3, 4 कुछ नहीं लगा हुआ। ये तो जो ऊपर आप देख रहे हो जो इसकी बच्चों इसकी पावर है। तो बच्चों, आपने क्या करना है, जहाँ पे बच्चों इसकी वैल्यू भी, इसका कोफिशिएंट भी क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। जो थर्ड क्वेश्चन में देखो, जहाँ पे कितनी टर्म्स है, साइन को छोड़ देना है। साइन जो होते हैं ये टर्म्स को बच्चों सेपरेट करते हैं। तो उसमें पहली टर्म्स क्या होगी, 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर। दूसरी टर्म क्या होगी बच्चों, -4x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। और बच्चों तीसरी टर्म क्या होगी, z का स्क्वायर। अब बच्चों, कोफिशिएंट क्या होंगे, इनके फ्रंट में लगे हुए नंबर, ये और इसका आ गया -4, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका आपने 1 लिखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे।
देखो बच्चों, जहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, जहाँ पे हमारे पास पहले आ रही है 1, ये वाली 3, दूसरे नंबर पे आ रही है माइनस पी क्यू, तीसरे नंबर पे आ रही है बच्चों प्लस क्यू आर, और इसके बाद बच्चों आ रही है माइनस आर पी। तो बच्चों कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है आपने 3। तो इसका क्या होगा, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे आपने 1 लिखना होता है, तो पहले इसके फ्रंट में माइनस लगा तो आपने माइनस लगा देना है। तो बच्चों इसके आगे क्या लगा देना है, 1। देखो बच्चों कोई नंबर नहीं आपको दिख रहा है इसके आगे, इसलिए आपने इसकी वैल्यू 1 लिख देनी है। देखो पॉजिटिव को आप लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई मतलब नहीं होता, आप चाहे पॉजिटिव 1 लिखो चाहे 1 लिखो, एक ही बात है। तो बच्चों इसके नंबर आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट क्या लिखोगे, -1। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये बता रहा है कि आपने सबसे पहले टर्म्स लिखनी है। तो टर्म्स क्या क्या आ रही हैं बच्चों, टर्म्स आ रही है पहले x/2, दूसरे क्या आ रही है प्लस y/2, तीसरे नंबर पे आ रही है -xy। अब देखो बच्चों इसका कोफिशिएंट क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि भाई x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट बच्चों जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे आपने 1 लगाना है। तो नीचे डिवाइड में क्या है बच्चों 2, तो इसका कोफिशिएंट 1/2 आ गया। तो बच्चों वैसे ही इसका भी बच्चों आ जाएगा 1/2। और इसका क्या होगा बच्चों, जिसके आगे कुछ नहीं होता आपने 1 लगाना है, साइन पहले से माइनस लगा था तो आपने माइनस लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों 1, 2 एंड 3 टर्म्स है। तो बच्चों पहले कौन सी आएगी, पहले आएगी 0.3a, दूसरे नंबर पे आएगी बच्चों -0.6ab, और तीसरे नंबर पे आएगी बच्चों 0.5b। तो बच्चों इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों आपने ए बी सी को छोड़ देना है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोफिशिएंट जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0.3, तो इसका बच्चा आएगा -0.6, और इसका आएगा 0.5। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सी टर्म बच्चों मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल है, और कौन सी ट्राइनोमियल है। बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है कि मोनोमियल कौन सी टर्म होती है, बाइनोमियल कौन सी होती है, और ट्राइनोमियल कौन सी होती है। और बच्चों आपने ये बताना है कि इन तीनों में से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में से कौन सी डू नॉट फिट है, मीनिंग कौन सी डू नॉट फिट नहीं, मतलब फिट नहीं हो रही, जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं होगी बच्चों, उनमें से आपने ढूंढनी है कि वो कौन सी होगी। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में किया था कि वो एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म होती है वो मोनोमियल होती है, वो जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती हैं उसे बाइनोमियल कहा जाता है, और जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसे ट्राइनोमियल कहा जाता है। बच्चों मोनोमियल का मीनिंग होता है उसमें सिर्फ 1 टर्म होती है, यानी कि 4x² हो सकता है, -3xy हो सकता है। इसमें कोई भी बच्चों 2 का सम या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी बीच में साइन नहीं होगा, सीधी सीधी टर्म बनती जाएगी। देखो बच्चों जैसे -7z। बाइनोमियल में क्या होगा, 2 होगी, 2 टर्म्स होगी लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे। बच्चों जैसे a + b ये बाइनोमियल है, 2x + 3x ये बच्चों बाइनोमियल नहीं हो सकते क्योंकि इनका सम करने पे इनके दोनों के वेरिएबल सेम है, तो ये 5x बन जाएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, बाइनोमियल में वही टर्म लेनी है जिसमें वेरिएबल डिफरेंट होंगे, मीनिंग वो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। ये बच्चों आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगा। ट्राइनोमियल वो होगी जिसमें थ्री बच्चों वो एक्सप्रेशन जिसमें 3 बच्चों टर्म्स होंगी। तो चलते हैं हम अपने आंसर के ऊपर। जैसा कि बच्चों आप फर्स्ट देख रहे हो, जहाँ पे कितनी है बच्चों 1 और +2। बच्चों जहाँ पे 2 है तो 2 में बच्चों देखो आपने ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि मोनोमियल वो होगी जिसमें 1 टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें 2 होंगी, ट्राइनोमियल जिसमें 3 होंगी। तो जहाँ पे बच्चों x + y जहाँ पे 2 है तो इसमें कौन सी होगी बच्चों, बाइनोमियल। ये कौन सी होगी, बाइनोमियल। बच्चों ये देखो ये जहाँ पे कोई भी इसके साथ कोई भी प्लस जब माइनस नहीं लगा हुआ, ये सिर्फ एक नंबर है, तो इसलिए ये कौन सी होगी बच्चों, ये होगी मोनोमियल, ये वाली होगी मोनोमियल। अब बच्चों जहाँ पे देखो ये है 1 2 3 4, तो बच्चों 1 वाली होती है मोनोमियल, 2 वाली बाइनोमियल, 3 वाली ट्राइनोमियल। तो बच्चों ये तीनों की कैटेगरी में नहीं आ रही, इसलिए हम लिखेंगे ये वो पॉलिनोमियल है जो डू नॉट फिट हो रही है, डू नॉट फिट हो रही है। क्योंकि बच्चों ना ये बाइनोमियल है, ना ही ये ट्राइनोमियल है, और ना ही ये मोनोमियल है। अब बच्चों देखो
जहाँ पे जे 1 2 और 3, देखो बच्चों 2 साइन लगे हुए हैं, प्लस के 2 साइन लगे हुए हैं, तो उसमें 1 2 3 टर्म्स हैं और तीनों ही बच्चों डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए ये कौन सी होगी, ये होगी ट्राइनोमियल, ये होगी ट्राइनोमियल। अब बच्चों जहाँ पे देखो ये है 2y माइनस 3y का स्क्वायर, तो बच्चों जहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 टर्म्स है, इसलिए ये कौन सी होगी, बाइनोमियल, ये बाइनोमियल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आ रहा है जहाँ पे 1 2 और 3, बच्चों जो 3 टर्म्स आ रही हैं, जहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं, और बच्चों जो 3 टर्म्स वाली कौन सी होती हैं, 3 टर्म्स वाली बच्चों फॉल करती है ट्राइनोमियल में, तो इसलिए ये कौन सी होगी, ट्राइनोमियल, क्योंकि जहाँ पे 1 2 3 का मीनिंग ये होता है ट्राइनोमियल, तो ये कौन सी होगी हमारी, ट्राइनोमियल। अब बच्चों जहाँ पे ये 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो बच्चों ये 1 2 3 ये 3 टर्म्स है, इसलिए ये कौन सी होगी, ये होगी ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब बच्चों हम जहाँ पे करेंगे, जहाँ पे 2 आ रही हैं, 1 और 2, क्योंकि देखो एक ही साइन है तो 2 टर्म्स है, इसलिए ये कौन सी होगी, ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल। तो जहाँ पे बच्चों 1 2 3 4, बच्चों जहाँ पे 4 है तो जो इन तीनों की कैटेगरी में नहीं आ रही, इसलिए मैं इसे लिखूँगा डू नॉट फिट। बच्चों आपने लिखना है डू नॉट फिट इन दीज कैटेगरीज, इन दीज कैटेगरीज, आपने ऐसे लिखना है कि ये इन कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही, कैटेगरीज। क्यों, क्योंकि बच्चों हमें सिर्फ 3 चाहिए, 3 से ज़्यादा जो होगी वो डू नॉट फिट होगी। तो बच्चों जहाँ पे पी के ओ आ रहा है जो सिर्फ एक ही है, इसलिए हम बच्चों इसे किस कैटेगरी में लेंगे, बाइनोमियल की। हम बच्चों ये देखो जहाँ पे पी के ओ आर ये सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए हम इसे मोनोमियल की कैटेगरी में लेंगे। ये कौन सी है, मोनोमियल। बच्चों ये पी स्क्वायर क्यू प्लस जहाँ पे 2 आ रही है, बच्चों देखो 1 और 2, तो ये बच्चों कौन सी कैटेगरी में आएंगी, ये आएंगी बाइनोमियल में, बाइनोमियल की कैटेगरी में आएंगी। अब बच्चों ये भी बाइनोमियल, क्योंकि जहाँ पे भी 2 है, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएंगी, बाइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमने कुछ टर्म्स को बच्चों हमने ऐड करना है। हमारे पास कुछ बच्चों एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने उनको ऐड करना है। तो देखो बच्चों हमने क्या करना है, देखो इनको ऐड करना है। तो बच्चों आपने क्या करना है सोल्यूशन में, सबसे पहले आपने जहाँ पे जो सेम टर्म है ना वैसे उतार लेनी है बच्चों। जहाँ पे होगा ए बी माइनस बी सी, और ये जो कॉमा वहाँ पे लगाया हुआ कॉमे का बच्चों आपने प्लस बना देना, क्योंकि आपने क्या करना है इसको ऐड। तो फिर आ जाएगा बच्चों बी सी माइनस सी ए, तो बच्चों बीच में क्या है, कॉमा है, आपने कॉमा का बना देना है प्लस, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो किसके साथ, सी ए माइनस ए बी। अब देखो बच्चों जब भी आपको ये कहा जाए कि प्लस का 2 में से माइनस का 2 आप कर दो, तो बच्चों उसका आंसर 0 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन वैसे ही अगर प्लस के ए के साथ माइनस का ए करो तब भी 0 हो जाता है। तो आप इसका मीनिंग आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। तो देखो बच्चों जहाँ पे भी हो रहा है, ये प्लस का ए बी था, ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का बी सी था, ये माइनस का बी सी है, और ये बच्चों प्लस का सी ए था, ये माइनस का सी ए था। तो बच्चों मैंने कहा जब आप इनको कैंसिल करते हो तो आंसर किसके बराबर होता है, बच्चों आंसर होता है 0 का। यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों सेकंड पार्ट में भी आपने वही करना है। देखो कॉमा से पहले वाली जो टर्म है बच्चों वो आपने लिख लेनी है, a माइनस बी प्लस ए बी। देखो जहाँ पे जो कॉमा है इसका बच्चों आपने प्लस लगा देना है। फिर आता है v माइनस सी प्लस बी सी, आगे क्या है बच्चों, कॉमा है, आपने कॉमे का प्लस लगा देना है। c माइनस ए प्लस ए सी, ये बच्चों आपने अब इनको क्या करना है, सम करना है। बच्चों जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप, तो बच्चों जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, आपने जहाँ पे प्लस का ए में से माइनस का ए कैंसिल कर देना है। तो बच्चों प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल कर देना है। अब बच्चों प्लस का सी और माइनस का सी ये भी कैंसिल कर देना। आपके पास बच्चों जो बच रहा है वो ए बी और बच्चों प्लस बी सी और प्लस ए सी, बच्चों ये बचा है और यही आपका आंसर होगा। देखो बच्चों अब हमने इनको क्यों नहीं काटा, जब भी आप किसी भी टर्म्स को काटते हो तो बच्चों आपने वहाँ पे ख़ास एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो टर्म है वो सेम होनी चाहिए। जैसे एक
ए है तो दूसरा जो है वो दूसरा माइनस के साइन साथ होने चाहिए, फिर ये कैंसिल होके बच्चों 0 के बराबर आते हैं। तो बच्चों देखो जहाँ पे ये सभी जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये ए बी है प्लस बी सी है प्लस सी है ए सी है, तो बच्चों इसलिए यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन थोड़ी बड़ी है, इसी कारण बच्चों आपने क्या करना है, इसको पहले लिख लेना है। देखो बच्चों कॉमा से पहले वाली जो टर्म होगी वो आपने लिख लेना है, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अब बच्चों इसके बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, आपने कॉमे का प्लस लिख देना है। फिर आएगा 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। बच्चों लाइक टर्म्स वो होती है जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, लाइक टर्म्स वो होती है जिनके साथ वेरिएबल सेम होते हैं। तो बच्चों हमने इंट्रोडक्शन क्लास में किया था कि लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। जैसे बच्चों देखो ये 7x के साथ 14x, ये दोनों प्लस माइनस हो सकती हैं क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। जैसे 7xy 5xy ये दोनों प्लस माइनस हो सकती हैं। तो बच्चों देखो जैसे 5x² 9x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस माइनस हो सकती है। अनलाइक टर्म्स जो होती हैं ये बच्चों प्लस माइनस नहीं हो सकती। कैसे, 7x में से आप 7y को माइनस नहीं कर सकते, 7x में से आप 5x² माइनस नहीं कर सकते, 7x में से आप प्लस 7xy नहीं कर सकते, ये अनलाइक टर्म्स होती हैं। तो बच्चों जो लाइक टर्म्स होंगी उनको आप प्लस और माइनस कर सकते हो। तो देखो बच्चों इसमें सबसे पहले हमने लाइक टर्म्स ढूंढनी है। तो लाइक टर्म्स हमें क्या दिख रही है बच्चों, लाइक टर्म्स में हम देखेंगे कि हमारे पास एक टर्म दिख रही है जहाँ पे बच्चों जिसमें 2p² q² है और एक माइनस 3p² और q² है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर बच्चों हम 2 में से माइनस को 3 करते हैं, 2 में से -3 करेंगे, तो देखो बच्चों अगर आप जहाँ पे 2 में से -3 करते हो तो बच्चों आंसर किस में आएगा बच्चों 1, लेकिन साइन किसका दिखेगा बच्चों, वो 3 वाला साइन बड़ा है इसलिए ये -1 आएगा। तो बच्चों अगर इसके साथ p² q² लगा होगा तो आपने इसे ऐसे लिख सकते हो -p² q², आप इसको ऐसे लिख सकते हो। वैसे बच्चों आप जहाँ पे लिख सकते हो -p² q²। अब दूसरी वाली टर्म कौन सी है बच्चों, दूसरी वाली टर्म है -3pq और +7pq। तो बच्चों सबसे पहले आप इनका नंबर देखो, अगर आप -3 में से प्लस करोगे 7, तो बच्चों आप -3 में से प्लस करोगे 7 तो बच्चों आपका आंसर आएगा 4, लेकिन किसका, पॉजिटिव का। लेकिन अगर इसके साथ बच्चों pq लगा होगा तो आपने pq लगाना है, तो जहाँ पे आपने क्या लगाना है +4pq। अब बच्चों आपके पास 2 नंबर बच रहे हैं, एक 4 और दूसरा 5। तो 4 और 5 बच्चों कितने होते हैं, सम किया तो ये आ जाएगा 9। तो बच्चों यही आपका होगा आंसर, यही आपका आंसर होगा बच्चों, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में भी आपने सम करना है। देखो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, ये कॉमा से पहले वाली टर्म जो होगी आपने इसे उतार लेना है, ये आ जाएगा l² प्लस m²। बच्चों बीच में क्या है कॉमा, और आपने कॉमा को लिख देना है प्लस m² प्लस n², बीच में क्या है कॉमा, आपने प्लस लगा देना है। n² प्लस l², बीच में क्या है बच्चों कॉमा, इसका बना देना। तो बच्चों क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, इसके बाद 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे जहाँ पे जो लाइक टर्म्स होंगी। तो बच्चों लाइक टर्म्स में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले बच्चों देखो एक l² जहाँ पे है और प्लस एक l² जहाँ पे है। तो बच्चों l² प्लस l² होता है 2l²। तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे m² प्लस m²। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस 2m²। अब देखो बच्चों n² प्लस n², ये हो जाएगा बच्चों प्लस 2n²। अब बच्चों देखो जहाँ पे आ रहा है 2lm 2mn 2nl, ये बच्चों सारे जो हैं ये अनलाइक टर्म्स हैं, हम इनको सम नहीं कर सकते, इसलिए 2lm प्लस 2mn
प्लस 2nl, इनको हम सम कर ही नहीं सकते। अब बच्चों हम देख रहे हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में जब हमने सम किया तो सभी में 2 2 2, ये सभी में बच्चों 2 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो बच्चों हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 को हम कॉमन निकाल रहे हैं, ये हमारे पास बचेगा एल स्क्वायर, 2 को क्योंकि हमने बाहर निकाल दिया, और बच्चों बाद में बचेगा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम। क्यों, क्योंकि बच्चों 2 को हमने बाहर ही निकाल दिया, इसका अब कोई काम नहीं रहा, प्लस एम एन प्लस एन एल। यही बच्चों एनसीईआरटी के पीछे आंसर दिया है और यही हमारा सॉल्यूशन का आंसर होगा। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले एक बच्चों रूल याद रखना होगा। बच्चों इस रूल में क्या करना पड़ेगा, जब भी ये रूल वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे बच्चों आपने सब्सट्रैक्ट करना है, मीनिंग माइनस करना, जहाँ पे बच्चों देखो अगर साइन दो टर्म्स के सेम होंगे, चाहे वो दोनों प्लस के हो चाहे वो दोनों माइनस के हो, तो बच्चों आपने वहाँ पे प्लस ही करना है। आपने वहाँ पे उन दोनों टर्म्स को क्या करना है, प्लस करना है। अगर 2 प्लस होंगे या 2 माइनस होंगे तब आपने दोनों को प्लस ही करना है। लेकिन आपने जब दोनों साइन अगर माइनस के होंगे, प्लस करने के बाद बच्चों उसका आंसर माइनस में लिखना है, उसके आगे क्या लगा देना, माइनस में लिख देना है। देखो बच्चों अगर सोचो कि ये -2x है और जहाँ पे -4x है, तो मैंने क्या कहा, साइन अगर माइनस के होंगे तो आपने प्लस कर देना है, और 2 और 4 बच्चों क्या होते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6x के साथ x। अब बच्चों देखो दोनों के साथ माइनस लगाए, आपने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो बच्चों इस वाले केस में, प्लस वाले केस में भी यही करना है। दोनों अगर प्लस हैं, दोनों प्लस होंगे तो आपने प्लस करना है। तो बच्चों साइन जो है वो प्लस का लगा देना है। जैसे जहाँ पे +2x और +2x, तो बच्चों दोनों को प्लस करके क्या लिख देना है, +4x। तो बच्चों जहाँ पे आपने क्या करना है, अगर साइन डिफरेंट होंगे, साइन डिफरेंट होंगे तो बच्चों तब आपने क्या करना है, माइनस करना है। तब आपने क्या करना है, माइनस कर देना है उन दोनों को। लेकिन बच्चों आपने ये देखना है कि आंसर में आपने साइन वही लगाना है जो वाली टर्म हमारे पास बड़ी होगी। मैं जहाँ पे पहले एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास जहाँ पे +7x होगा और -9x होगा, तो मैंने क्या कहा, साइन देखो बच्चों डिफरेंट आ गए तो आपने माइनस करना है। 9 में से 7 निकाला तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2x। लेकिन अब इसके बाद बच्चों आपने देखना है कि टर्म बड़ी कौन से साइन की है, प्लस वाले साइन की कि माइनस वाले। जहाँ पे बच्चों 9 माइनस का है, इसलिए इसके साथ आपने माइनस लगा देना है। अगर यही टर्म ऐसी होती 9x प्लस का है और -2x बच्चों जहाँ पे, तो बच्चों आपने क्या करना है, मैंने कहा जब आपके पास डिफरेंट साइन होंगे तो बच्चों आपने माइनस करना है। तो 7 में से बच्चों आपने 9 में से 2 निकाला तो ये हो जाएगा 7x। अब साइन बड़ा किसका है बच्चों, प्लस वाले का, इसलिए आपने इसके साथ प्लस लगा देना है बच्चों। तो देखो बच्चों इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपने क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म होगी बच्चों उसको आपने सबसे पहले लिखना है। तो हम सबसे पहले फ्रॉम से बाद जो वाली हमारे पास टर्म आ रही है, तो बच्चों इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो बच्चों फ्रॉम से हमारी पहले जो टर्म है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। जी आएगा बच्चों हमारे पास 12a - 9ab + 5b और माइनस बच्चों 3 आएगा। अब इसके बाद बच्चों हमने जे वाली टर्म लिखनी है, जो पहले होगी उसको बाद में लिखनी है। तो बच्चों जे लाइक टर्म्स के नीचे हमने लाइक टर्म ही लिखनी है। देखो बच्चों जे 4a है तो 4a हमारा किसके नीचे आएगा, 12a के नीचे। हम जहाँ पे लिख देंगे 4a और -ab, ab 9 के नीचे था इसलिए -7ab। अब बच्चों जहाँ पे b 3 वाली टर्म है तो जहाँ पे लिखेंगे +3b, और जहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म थी 12 थी और जहाँ पे हम लिख देंगे +12। बच्चों इसके बाद आपने जो मेन काम करना है वो ये करना है कि जो नीचे वाली टर्म्स होगी ना उनके साइन चेंज कर देने हैं। साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। देखो अगर ये प्लस का था तो आपने इसको माइनस में कर देना है, अगर ये प्लस का था इसको माइनस में कर देना है, अगर ये माइनस का था इसको प्लस में कर देना है, और जो बच्चों हमारा प्लस का है जो नीचे वाली जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, इसको आपने माइनस में कर देना है। अब बच्चों जहाँ पे इन साइन का इस वाली टर्म का ये 12 जो है पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया, 3b जो है ये पहले प्लस का था अब ये माइनस का हो गया, -7ab पहले माइनस का था अब ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का। जो ऊपर वाली टर्म है बच्चों ये सेम ही रहेगी, इसके साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी है।
अब देखो बच्चों, आपने जहाँ पे देखना है जे वाला साइन भी माइनस का है और जे वाला भी माइनस का है। तो बच्चों सेम चार्ज, जब भी हमारे पास सेम साइन हो, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, तो बच्चों आपने दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो जहाँ पे दोनों माइनस है तो आपने इन दोनों को पहले क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, अब प्लस कर दूंगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 9, क्योंकि ये बच्चों 12 और 3 बच्चों होते हैं 15। सॉरी बच्चों, जहाँ पे हो जाएगा 15, ये हो गया बच्चों हमारा 15। अब देखो बच्चों, दोनों माइनस का था तो आपने साइन एंड में किसका लगाना है, माइनस का। तो मैंने इसके साथ लगा दिया माइनस। अब बच्चों जहाँ पे देखो, एक 5 वाला जो है वो प्लस का है और नीचे वाला बच्चों माइनस का है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जहाँ पे बच्चों जब डिफरेंट चार्ज होगा, मीनिंग एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आपने माइनस करना है। तो बच्चों 5 में से 3 निकाला तो बच्चों आया 2, साथ में वेरिएबल v लगा तो v लगाएंगे। अब देखो बच्चों, ये 3 जो है वो माइनस का है और 5 जो है वो प्लस का है, तो बड़ा वाला साइन जो होता है वही हमने लगाना होता है। ये प्लस आ गया। अब बच्चों देखो, जहाँ पे जे माइनस है और जे प्लस है, डिफरेंट साइन आ गया। डिफरेंट साइन आने पे बच्चों हम माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 2ab। अब देखना बड़ा साइन प्लस का है कि माइनस का, माइनस का बड़ा साइन है इसलिए हम माइनस लगा देंगे। अब देखो बच्चों, जहाँ पे भी प्लस है और जहाँ पे माइनस, डिफरेंट साइन है तो माइनस कर देंगे। 12 में से 4 निकाला तो बच्चों आ जाएगा 8। तो बड़ा साइन किसका है, प्लस का, हम लगा देंगे। तो बच्चों प्लस को हम ऑलरेडी कभी भी हम इसके लेफ्ट साइड पे जहाँ आगे इसको कभी नहीं लगाते, यही हमारा बच्चों जो होगा वो आंसर होगा। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया, इसमें सबसे पहले बच्चों आपने वो टर्म लिखनी है जो फ्रॉम के बाद में आएगी। तो बच्चों ये आपने सबसे पहले लिखनी है। पहले आएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस 10xyz। अब बच्चों दूसरी वाली जो आपने लिखनी होगी वो लाइक टर्म्स के नीचे लिखनी है। देखो बच्चों xy, तो जहाँ पे आएगा ये 3xy, yz तो बच्चों जहाँ पे आएगा प्लस 5yz क्योंकि ऊपर भी yz है, माइनस 7zx। तो बच्चों देखो, जहाँ पे इसके नीचे कोई भी नहीं है हमारे पास, इसमें पहली वाली एक्सप्रेशन में कोई भी एक्स वाई जेड वाली नहीं है, इसलिए हम इसे जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम जहाँ पे 0 लगा देंगे। तो बच्चों नीचे वाली का सबसे पहले हम साइन चेंज करते हैं, जे माइनस हो जाएगा, जे बच्चों प्लस का हो जाएगा, जे माइनस का हो जाएगा और जे माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, इनको माइनस कर देना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस टर्म के नीचे बच्चों 0 में से आप 9 में से माइनस कर दोगे 0, तो बच्चों आपका आंसर 9 ही आएगा। 0 का मीनिंग नथिंग, कुछ भी नहीं है बच्चों यहाँ पे, इसलिए ये क्या आ जाएगा 10xyz। अब देखो बच्चों, जे साइन नीचे वाली टर्म का पॉजिटिव है और जे नेगेटिव, तो बच्चों जब डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस होता है। 7 में से 2 निकाला तो बच्चों क्या आएगा 5zx। देखो बच्चों ये टर्म प्लस की थी इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब देखो बच्चों, बड़ा साइन किसका है बच्चों, -2 का या +7 का, तो +7 का, इसलिए इसके साथ मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ये दोनों टर्म जो हैं, ये माइनस माइनस जब सेम हमारे पास साइन हो तो बच्चों हम उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जे भी माइनस का जे भी माइनस का, हमने इनको ऐड कर दिया। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 7yz। तो बच्चों मैंने कहा जब सेम साइन हो तो हमने वही लगाना है जो सेम साइन होगा, मतलब अगर दोनों माइनस के होंगे तो माइनस लगा देना है, तो दोनों प्लस के होंगे तो प्लस लगा देंगे। तो दोनों माइनस के थे। देखो बच्चों, अब ये प्लस का माइनस का डिफरेंट साइन है तो माइनस कर देंगे। 5 में से 3 निकाला 2xy, तो बच्चों बड़ा वाला साइन कौन सा था, प्लस का, इसलिए मैंने इसके आगे प्लस लगा दिया और यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे हमने पिछले किया, फ्रॉम के बाद वाली टर्म को हम सबसे पहले लिखेंगे। जो आएगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq का स्क्वायर और प्लस 5p²q। अब बच्चों इसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो हमारे पास पहली टर्म होगी हमने दे के बच्चों वो पुट करनी है। बच्चों इसमें हमने क्या करनी है, जो पहले वाली टर्म्स होगी हमारी वो हमने नीचे वाली को दे के फिर जाके पुट करनी है। देखो बच्चों, लाइक टर्म्स को हमने बच्चों पहले आइडेंटिफाई करना है। पहले बच्चों इसमें आ रहा है 4p का स्क्वायर q, 4p का स्क्वायर q। तो बच्चों p का स्क्वायर q कहाँ पे है, जहाँ पे, तो इसलिए हम जहाँ पे इसे करेंगे 4 प्लस, देखो बच्चों ये होगा प्लस 4p का स्क्वायर q, प्लस q किया बच्चों, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। इसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे आ रहा है pq माइनस 3pq। pq कहाँ पे है बच्चों, pq जहाँ पे है तो हम जहाँ पे लिखेंगे -3pq
पी क्यू, ये भी हो गया। अब बच्चों आगे आएगा 5p का स्क्वायर। तो बच्चों जो क्यू पी क्यू का स्क्वायर जहाँ पे है, इसलिए मैं जहाँ पे लिखूंगा इसके आगे लगा था प्लस 5p का स्क्वायर, ये आएगा प्लस 5p का स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आएगा -8p। -8p कहाँ पे आएगा, 3p के नीचे, ये मैं लिखूंगा -8p। इसके बाद आएगा बच्चों प्लस 7q। तो 7q जहाँ पे आएगा, जहाँ पे 11 है, ये आएगा प्लस 7q। तो बच्चों -10 जो है वो जहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। तो बच्चों जे वाला हो जाएगा माइनस का, जे वाला भी माइनस का हो जाएगा, जे वाला प्लस का हो जाएगा, जे वाला माइनस का, जे वाला प्लस का और जे वाला प्लस का। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। देखो बच्चों, अब इन दोनों के साइन बच्चों डिफरेंट हो गए तो माइनस करना पड़ेगा। 5 में से 4 निकाला तो बच्चों आएगा 1p का स्क्वायर क्यू। तो बच्चों 1 हम नहीं लिखते, इसलिए हम जहाँ पे यही लिख रहे हैं। तो बड़ा साइन किसका है बच्चों, 5 वाला प्लस का, इसलिए मैं जहाँ पे लगाऊंगा प्लस। दूसरी टर्म में देखो बच्चों दोनों सेम चार्ज है, जे भी दोनों सेम साइन है बच्चों, माइनस का और जे भी माइनस का। तो बच्चों सेम चार्ज में हम प्लस करते हैं, इसलिए 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7p का स्क्वायर। अगर बच्चों जो दोनों माइनस के हैं तो हम माइनस लगा देंगे। इसके बाद बच्चों देखो दोनों प्लस के हैं तो हम जहाँ पे भी प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8p। तो बच्चों दोनों प्लस के साइन थे तो हमने प्लस लगा दिए। तो बच्चों देखो जहाँ पे दोनों माइनस के साइन है तो इस वाले केस में भी हम इनको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो बच्चों 11 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे बच्चों 18q। तो बच्चों दोनों माइनस के थे इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो बच्चों दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट में हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। तो 8 में से 3 करो, या 3 में से 8 तो होगा नहीं, 8 में से 3 करो तो बच्चों आ जाएगा 5। तो बच्चों ये आएगा p। अब देखो बच्चों बड़ी वाली टर्म किसकी है बच्चों, बड़ी वाली टर्म प्लस वाले की है, तो इसलिए हम जहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो बच्चों जहाँ पे देखो जे प्लस का है, जे भी प्लस का हो गया। अब दोनों सेम चार्ज है तो इसलिए हम क्या करें, दोनों सेम साइन है इसलिए हम इनको सम करेंगे। तो बच्चों जो आएगा 28। तो अगर इसके साथ प्लस लगाता तो प्लस, चाहे बच्चों आप प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, जो आपकी मर्जी है और यही हम। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि एनसीईआरटी में जो आंसर है वो इस तरह से दिया गया है। बच्चों हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो बच्चों हमारे पास आएगा p² -7p का स्क्वायर। अब अगर आप जहाँ तक भी छोड़ोगे तो बच्चों आपका आंसर जहाँ पे भी ठीक होगा, लेकिन हम जो एनसीईआरटी के पीछे जो बच्चे अपना आंसर मिलाना चाहते हैं उनको हम दिखा रहे हैं। तो बच्चों ये आएगा 8pq -18q प्लस 5p और प्लस 28। तो बच्चों अब हम इस साइड से इस साइड की तरफ चले थे और हमारा आंसर ये है। ये बच्चों वो आंसर है जो हमारे पीछे एनसीईआरटी में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।